स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पंवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको ये 5 एडजस्टमेंट्स बताई थी जो हमें करनी होती हैं। उसमें से हम लास्ट वीडियो में ये फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट को डिस्कस कर रहे थे जो आपकी है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो। उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कई डिफरेंट केसेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपना सैक्रिफाइस रेशो, गेन रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। उसमें से मैंने आपको फर्स्ट केस एक्सप्लेन कर दिया था। फर्स्ट केस के आपके 3 पार्ट्स थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा सेकंड केस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा सेकंड केस है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो। कि जो नया आपका पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में अगर लेगा तो उस केस में आप कैसे अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल है नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। अभी तक जो नरेश और नमित हैं वो 2:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। उन्होंने निमेश को एडमिट किया 25% शेयर के लिए। निमेश एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। वो उन अपना जो शेयर है वो पुराने पार्टनर से 3:2 के रेशो में लेगा। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो 25% का क्या मतलब होता है कि 1/4। ठीक है, तो जो नमित है, जो निमेश आपका आया है न्यू पार्टनर, उसका जो शेयर है वो है आपका 1/4। अब इस 1/4 को वो 3:2 में लेगा नरेश और नमित से। तो उसको नरेश कितना देगा? निमेश गेट फ्रॉम नरेश। तो 1/4 इंटू 3/5, ये आपका हो जाएगा 3/20। एंड देन नमित से उसको कितना मिलेगा? तो निमेश गेट फ्रॉम नमित 1/4 का 2/5 वो लेगा नमित से। ठीक है, तो ये कितना लेगा? 2/20। मतलब ये 3/20 लेगा नरेश से और 2/20 लेगा नमित से। ठीक है, अब हमें देखो इनका ऑलरेडी रेशो जो है 2:1 है। तो अगर आप इस रेशो में से ये दोनों रेशो लेस कर दोगे तो उनका न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। और निमेश का तो आपका 1/4 है ही। ठीक है, तो आप निकालोगे न्यू शेयर ऑफ नरेश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 माइनस 3/20। कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है 31/60। देन न्यू शेयर ऑफ नमित, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 2/20। ये कैलकुलेट करने पे आएगा आपका 14/60। अब नरेश का ये आ गया, नमित का ये आ गया और उसका 1/4 है ही। तो हम तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करके अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये आपका हो जाएगा 31/60, 14/60 एंड 1/4। एलसीएम आप लोगे 60, देन 31, 14 और ये आपका हो जाएगा 15। तो उनका जो न्यू रेशो है वो आपका कितना निकल के आया? 31:14:15। ये इनका न्यू रेशो है। और अगर इसी केस में आपका सैक्रिफाइस रेशो पूछा जाएगा तो जो ये 3/2 है ये उनका सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा, क्योंकि वो इसी रेशो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसी एग्जाम्पल में आप सैक्रिफाइस भी निकाल सकते हो और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो।
नाउ हमारा थर्ड केस है। तो थर्ड केस के भी आपके दो पार्ट्स हैं। उसमें से फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ही न्यू पार्टनर को उसका शेयर दें। ठीक है, इसके लिए आपका एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। उनका जो रेशो अभी तक चल रहा है, ओल्ड रेशो जो है वो आपका 3:2 है। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने जो सरेंडर किया है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर किया है, और जो बी ने किया है वो 2/5 ऑफ हिज शेयर। और किसको कर रहा है वो? सी को, जो कि नया पार्टनर आपका है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उनका सरेंडर निकालना पड़ेगा कि उन्होंने एक्चुअल में कितना सरेंडर किया है, और फिर उनके ओल्ड रेशो में से सरेंडर लेस कर दोगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सरेंडर, कि ए ने कितना सरेंडर किया। तो देखो ए का रेशो कितना था? 3/5 था। ठीक है, यहाँ से 3/5 था, और उसने कितना दिया? 1/5। तो उसने अपने शेयर का 1/5 दिया है, तो इंटू 1/5, तो ये आपका हो गया 3/25। तो ये ए ने सरेंडर किया, मतलब ये ए ने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद बी सरेंडर हम निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/5 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 2/25। मतलब ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो इनका सेक्रीफाइस रेशो भी कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, उसके बाद अब इसी सरेंडर को आप उनके ओल्ड रेशो में से लेस कर दोगे तो उनका न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एज न्यू रेशो आपका हो जाएगा 3/5 माइनस 3/25। एलसीएम आपका आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 3, ये आपका आ गया 12/25। ठीक है, उसके बाद हम बी का निकालेंगे, तो बी का न्यू रेशो आपका हो जाएगा 2/25 माइनस 2/25। एलसीएम आप लोगे 25, तो 10 माइनस 4, ये आपका हो गया 6/25। ठीक है, अब हमें निकालना है सी का न्यू शेयर। तो सी ने ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका सी का शेयर निकल जाएगा। तो सीज न्यू रेशो ये हो जाएगा 3/25 प्लस 2/25, तो ये आपका हो जाएगा 5/25। ठीक है, अब इनका सबका डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, तो आपका रेशो क्या निकल जाएगा? आपका रेशो निकल जाएगा, न्यू जो रेशो निकलेगा वो होगा 12:6:7। जो आपका न्यू रेशो निकलेगा वो आपका निकलेगा 12:6:7। ठीक है, और इसी केस में अगर आपका सरेंडर या फिर सेक्रीफाइस पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 12, 6 एंड 7। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है when one of the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner, कि अगर आपका कोई पुराना पार्टनर है वो ये चाहता है कि चाहे कोई नया पार्टनर आए या ना आए, लेकिन मुझे तो मेरा शेयर वही मिलना चाहिए जो अभी तक मुझे मिलता आ रहा है। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? तो उस केस के लिए आपके पास एग्जाम्पल है, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:2:1। W is admitted as a new partner of 1/6 share. Z will remain his share. Calculate new profit sharing ratio. उनका जो ओल्ड रेशो है वो है आपका 2:1। वो लोग W को एडमिट करना चाह रहे हैं, उसका जो शेयर वो लेना चाह रहा है वो है आपका 1/6। उसमें से Z जो ये बोल रहा है कि उसको अपना शेयर चेंज नहीं करना है। तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लोगे कि जो टोटल शेयर है वो है आपका 1। ठीक है, उसमें से आपका Z और X, Z तो वो हो गया जो आपका चाह रहा है कि मैं चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, और W वो हो गया जो नया पार्टनर आया है वो। तो Z और W दोनों का कितना है? Z का है आपका 1/5, और जो W नया आ रहा है उसका है 1/6। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11/30।
ठीक है। तो ये शेयर तो वो लोग अपना लेंगे ही लेंगे, ये 1/5 लेगा, ये अपना 1/6 लेगा, बाकी का जो बचेगा वो एक्स और वाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिमेनिंग कितना शेयर आपका बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर आपका बच गया 1 - 11/30, तो ये आपका बच जाएगा 19/30। ठीक है। अब इस शेयर को एक्स और वाई अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम निकालेंगे एक्स शेयर, तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा 2/5। हम x का शेयर निकालेंगे तो देखो, जब z ने अपना रिमेनिंग जो वो चाह रहे हैं कि उसका वही शेयर रहे, तो जो बच गए वो पार्टनर्स, उनका रेशो कितना है 2:2। इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये 1:1 आएगा। ठीक है। तो x और y अपना रेशो जो लेंगे 1:1 में लेंगे। वो लोग 19/30 को 1/1 वाले रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। तो ये इनका हो जाएगा 1/2 इंटू 19/30, ये हो जाएगा 19/60। ऐसे ही आपका y निकाल लेगा, तो y का शेयर हो जाएगा 1/2 इंटू 19/30, तो इसका भी हो जाएगा 19/60। ठीक है। ये लोग लेंगे 19/60, इसका 1/5, इसका 1/6, चारों का डिनोमिनेटर इक्वल करके हम लोग अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपका हो जाएगा 19/60 और 1/5 एंड 1/6। एलसीएम आप लोगे 60, तो 19, 12 एंड 10, तो इनका न्यू रेशो जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 19, 12 एंड 10। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। तो ये आपके सारे केसेस थे जिनके अकॉर्डिंग हम हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर सैक्रिफाइस और गेन रेशो कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन के टाइम पे गेन बहुत कम केसेस में होगा, सबसे ज़्यादा आपका ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो सैक्रिफाइस ही करते हैं। अगर मान लो जैसे इस केस में आपका हो गया कि जेड चाहता है कि वो अपना शेयर चेंज ना करे, तो इस केस में ना तो जेड गेन करेगा ना ही सैक्रिफाइस करेगा, उसका रेशो जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो पार्टनर बच गए उनको तो सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हमारा सैक्रिफाइस ही निकलेगा, गेन नहीं निकलेगा। गेन आपका निकलता है जब आपका कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में। ठीक है। तो ये हमारे सारे केसेस थे आपके सैक्रिफाइस, गेन रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको हमारे आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल को कैसे वैल्यूएट करेंगे और कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।